परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। धम्मो मंगलमुक्तिस्थं, अहिंसा संयमो तपो, देवावितं नमन्सन्ति, जस्य धम्मे सयामनो, जस्य धम्मे सयामनो। परम आराध्य देव के श्री चरणों वंदन, सदगुरु के पावन चरणों वंदन। अध्यात्म प्रेम भाइयों बहनों माता, गीत के माध्यम से आज का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम में रे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। ओम 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 उद्गाता, अरहम 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 त्राता। ओम ह्रीं श्रीं जय, ओम ह्रीं श्रीं जय, विजय ध्वजा लहराए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। ओम जय भिक्षु भिक्षु जय, ओम ह्रीं सिंह ह्रीं सिंह ह्रीं सिंह। विघ्न समन ओम, व्याधि समन ओम, क्लीं 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 क्लीं। नाम मंत्र तव वर्ण संरोहन, सतत अमृत बरसाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। मिटे विषमता तन की मन की, अनुभव की चिंतन की, पल पल पग पग मिले सफलता, तन्मयता चेतन की। नाम मंत्र तव भय हर विष हर, साम्य सिंधु गहराए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अटल अरुज शिव शाश्वत, नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। तुम निरुपद्रव हम निरुपद्रव, तुम हम सब है आत्मा। तब जागृत आत्मा से हम सब बन जाए परमात्मा। ओम रांग रीं रों रैंग रोंग रंग, अंतर मन गुल जाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। देव तुम्हारा पुण्य नाम में रे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य
चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। 10 लक्षण पर्व का आज हम तीसरा दिन मना रहे हैं। पहले दिन हमने क्षमा शांति की पर बात की और उसके ऊपर हमने विस्तार से बात की कि सहन करना जो है कितना इंपॉर्टेंस होता है लाइफ के अंदर में। सहन करने वाला, यहाँ पर शास्त्र में कहा है कि जो शांति यानी कि सहिष्णुता का जीव, वो से जीव क्या प्राप्त करता है, तो कहा गया है कि शांति से वह परिसह पर विजय प्राप्त कर लेता है। परिसह के ऊपर साधु के 22 परिसर बताए गए हैं, तो उन परिसह के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। यानी कि संसार के अंदर में वो इतने तरह के परिसर को, 22 तरह के बड़े कष्टदायक परिसर होते हैं। परिसर का मतलब होता है कष्ट, है ना। उस कष्टों को क्या कर लेता है, वो सहन कर लेता है। साधु का जीवन होता है, लोगों पे डिपेंड नहीं होता है ज्यादा। तो अपने बाल भी क्या करते हैं, वो हाथों से उतारते हैं। बालों का, दाढ़ी का जो भी लोच करते हैं वो अपने हाथों से, इसको लुंचन बोलते हैं ना। तो वो, हाँ, केश लोंचन भी कहते हैं इसको। जैसे तीर्थंकर भगवान होते हैं पंचमुष्टि लोच करते हैं, लेकिन सामान्य जो साधु होते हैं वो धीरे धीरे करके बाल को उतारते हैं। तो इस रूप में बाल को उतारना जो होता है वो बहुत बड़ा कष्ट होता है। सामान्य रूप में कोई आदमी इसको सहन नहीं करता है, लेकिन उसको सहन करते हो जीवन भर के लिए व्रत लेते हैं कि हम बालों को कैसे उतारेंगे, हाथों से उतारेंगे। तो उस तरह का परिसर को सहन करना आसान नहीं होता है। तो एक तो बालों का लोच, फिर पैदल चलना, फिर उसके अलावा कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी खाना मिले, कभी नहीं भी मिले, प्यास लगे, लेकिन उन सबको क्या करते हैं, वो सहन करते हैं। ऐसे 22 प्रकार के कष्टों को सहन करता है। जब कष्ट को सहन करता है तो वो जीव जो है संसार के अंदर में एकदम निश्चिंत होकर भ्रमण कर सकता है। तो इन सारे परिसरों को सहन करने वाला कहलाता है शांति, यानी कि उसके ऊपर हम पहले बात कर चुके। हमने कुछ यूनान के दार्शनिक का एग्जाम्पल काफी दिए थे। कभी जीवन में इस कष्टों को सहन करने के बारे में अगर कुछ याद आता हो तो उसकी किताब जरूर पढ़नी चाहिए। और कोई नया अगर शादी करता है तो उसको ये किताब जरूर गिफ्ट में दे देनी चाहिए, भाई तुम पढ़ लेना अच्छी तरह से इसको, है ना, ताकि तुम्हारा जीवन जो है क्या हो जाएगा, बड़ा आनंद से आप व्यतीत कर सकते हो। यानी कि उस पहले से तैयारी कर लो कैसे ऐसे कष्ट आ सकते हैं जीवन में। तो ये गृहस्थ जीवन के परिचय भी है ना, कि पत्नियों के और आपस के एक दूसरे की बातों को सहन करना, एक दूसरे की आदतों को, एक दूसरे के व्यवहार को, एक दूसरे खान पान को हर तरह से सहन करना पड़ता है। उसमें भी अगर वो सहन नहीं करता है वो टिक नहीं पाता है, फिर वो ग्रस्त में टिक नहीं पाता है। और जब एक जगह नहीं टिक पाएगा तो क्या दूसरी जगह टिक पाएगा? वो दूसरी जगह भी टिकने की संभावना बहुत कम हो जाती है, बहुत ही कम होती है। क्योंकि एक जगह पे टिक गया तो टिक गया, बाकी अगर दूसरी जगह पे टिकने की संभावना बड़ी कम होती है। क्योंकि जिसका मानस बन जाता है इस तरह का, फिर वो जल्दी से कहीं टिकेगा नहीं वो। तो ये परिसर को सहन करना जो है, चाहे साधु का जीवन हो चाहे वो गृहस्थ का जीवन हो, सहन तो करना ही पड़ता है। तो सहिष्णुता का यानी कि शांति, और शांति के बाद जो हमने कल बात की थी थोड़ी बहुत, किसके बारे में, माया के बारे में, सॉरी मान के बारे में। और मान को जीतने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? मृदुता का, है ना, नम्रता का व्यवहार। तो उसके द्वारा हम किसको जीत सकते हैं? मान को जीत सकते हैं। तो यहाँ कहा है कि मृदुता से जीव क्या प्राप्त करता है? तो भगवान ने कहा है कि मृदुता से वह अनुद्दत मनोभाव को प्राप्त करता है। अनुद्दत मनोभाव वाला जीव मृदु यानी कि मार्दव से संपन्न होकर मद के 8 स्थानों का विनाश कर देता है। मद के कितने स्थान है?
8, जिसकी हमने कल बात की थी। थोड़ी बहुत 4 बातें तो की थी, 4 बात रह गई थी, तो उसको संपन्न करते हुए फिर आगे चलेंगे। संक्षिप्त में इसको बताएंगे, अब ज्यादा तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन संक्षिप्त में करते हुए आज के विषय के ऊपर हम जाएंगे। आज कौन सा है? उत्तम आर्जव। आर्जव का मतलब क्या है? आर्जव किसको बोलते हैं? सरलता को। आर्जव का मतलब क्या है? सरलता। और सरलता का अपोजिट क्या है? सरलता का अपोजिट है माया, छल, कपट, यू नो, चुगली करना, ईर्ष्या करना, निंदा करना, ये सब क्या है? ये माया के परिवार के अंदर में आता है। तो इन सब से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। जो माया करेगा, छल करेगा, तो कपट भी करेगा, फिर निंदा भी करेगा, ईर्ष्या भी करेगा, चुगली भी करेगा। क्योंकि एक माया को छुपाने के लिए फिर दूसरा रास्ता अपनाएगा, दूसरे तीसरा अपनाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं इन सब से बचना हो तो एक सीधा उपाय है। कौन सा है? सरल रहो, जैसा है वैसा अपने आप को दिखाने का प्रयत्न करो। जैसा है वैसा निश्चल रहो, बिल्कुल निश्चल। तो उसकी बात हम करें उसके पहले थोड़ी सी कल की बात को हम पूरा कर ले। से पहले तो हमने कल जाति का, कुल का और बल का और रूप के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी। अब आता है चौथा नंबर। किस नंबर है? 5वां नंबर है तप। तप का मत। कई लोग तप करते हैं तो क्या करते हैं? अपना, है ना, उसको भी अहंकार आ जाता है, तप का अहंकार कर लेते हैं। और कभी कभी तो तप में क्या कर लेता है आदमी? निदान कर लेता है। क्या करता है? निदान। निदान का मतलब क्या है? निदान किसको कहते हैं? निदान का मतलब है कि मेरे तपस्या का फल हो तो मैं ऐसा करूं, है ना, ऐसा करने वाला बनूं, या मुझे ऐसे तपस्या से मुझे क्या प्राप्त हो। कई लोग सोचते तपस्या से मेरे को धन की प्राप्ति हो, कई लोग सोचते कि तपस्या से मुझे क्या मिले? सुख सुविधा मिले। लेकिन ऐसा निदान करना नहीं है। क्यों? क्योंकि तप करने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? हमारा आत्मा की शुद्धि करना। हमारा तप एक ही लक्ष्य करना होता है। इसके लिए आत्मा की कल्याण के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, यानी कि कर्म से मैं मुक्त हो जाऊं। तो इसलिए तपस्या में कभी ऐसा निदान नहीं करना है कि दूसरे और कर्म बांध लो। ऐसे कर्म बांधने का कभी सोचना भी नहीं है, क्योंकि सोच लिया तो बहुत नुकसानकारी है, बहुत नुकसानकारी है। एक तरह से कहें, जैसे किसान खेत में बीज डालता है, किसके लिए बोलो? किसान खेत में बीज डालता है किसके लिए? हाँ, फसल में क्या आए? वापस दूसरे बीज आए, है ना। वो बीज के लिए बोता है। लेकिन अगर किसान सोच ले कि मैं इस बीज डालूंगा तो घास फूस अच्छी होगी, तो क्या होगा? बोलो क्या हो जाएगा? अनाज से वंचित रह जाएगा। तो तपस्या करने से हमारा आत्म कल्याण का रास्ता अगर अपनाओगे तो ये जो भौतिक सुख है वो तो सहज में प्राप्त हो जाएंगे। जैसे बीज डाला अनाज के लिए, तो घास फूस तो उसके साथ में क्या होगी? बाय बाय प्रोडक्ट हो जाएगी। तो तब जो हम करते हैं, तो तब किसके लिए करते हैं? आत्मा की शुद्धि के लिए करते हैं। आत्मा की शुद्धि तब करोगे तो ये सारा जो जो हम देख रहे हैं वो तो सारा बाय प्रोडक्ट मिलना है आपको। लेकिन इसके लिए तब को दांव पे लगाना, तो कभी तब को दांव पे लगाना नहीं चाहिए। और कई लोग तप करते हैं तो उनको अहंकार आ जाता है कि मेरे से तप करने वाला कोई नहीं है, इतनी इतनी बड़ी बड़ी तपस्या मैं कर लेता हूँ, इतना सब कुछ कर लेता हूँ, लेकिन तप का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये तप नुकसानकारी है, और तब हमें वही करना चाहिए जिससे आत्मा की शुद्धि हो। हमारे यहाँ पर 2 तरह की धारणा है। धारणा तो नहीं, हमारे 2 तरह के सिद्धांत है।
एक अकाम निजरा और एक सकाम निजरा। क्या बोलते हैं? अकाम निजरा का मतलब क्या होता है? बिना लक्ष्य के तप करना, कोई लक्ष्य नहीं है और तप करना। और एक होता है सलक्ष्य किया जाने वाला तप। सलक्ष्य, लक्ष्य का मतलब भाई मैं तप कर रहा हूं तो किसके लिए कर रहा हूं? आत्मा की शुद्धि के लिए। कई लोग तप करते हैं, उनको पता ही नहीं मैं क्यों कर रहा हूं, कहीं को पता ही नहीं होता है। वो कहते हैं बस हमारी परंपरा में करते कर लिया, है ना, संवत्सरी का उपवास कर लिया, 10 दिन का उपवास कर लिया, व्रत कर लिया, समाप्त कर ना। पता ही नहीं इसको कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, करने पीछे का उद्देश्य क्या है, कोई पता नहीं है। तो वो क्या है? वो अकाम निद्रा में चला जाएगा, कोई लक्ष्य नहीं इसका। एक तो सलक्ष्य किया जाता है कि हाँ मुझे इसलिए करना है, यानी कि आत्मा की सिद्धि लेकर करना। अभी हम जो संवत्सरी का या जो पर्युषण पर्व या दर्शन करते हैं, वो किस लिए करते हैं? कि आत्मा की शुद्धि का लक्ष्य। हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि किस लिए किए जा रहे हैं? आत्मा की शुद्धि, आत्मा की, बार बार कह रहे हैं। यानी कि सारा तप जो है इसका एक ही उद्देश्य कि आत्मा की शुद्धि। जो हमारी आत्मा कर्मों से मलिन है, उस कर्मों से छूटने के लिए हम इस सारे तप को करते हैं। तब तो देखो सारे पेड़ पौधे भी करते हैं। तब तो कौन करते हैं? पेड़ पौधे भी करते हैं। सर्दी, गर्मी, है ना, सब सहन करते हैं। देखो आप, तूफान आता है तो वो भी सहन करते हैं। सर्दी में कितनी सर्दी हो जाती है? माइनस, बोलो, फिर भी सहन करते हैं ना। वो देखो कितना सहन करते हैं। लेकिन उनका सहन क्या हुआ? क्या है? अकाम निद्रा। क्या है? अकाम निद्रा। तो उनकी भी हो रही है, लेकिन कौन सी है? अकाम हो रही है, सकाम नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें वो समझ नहीं है। उसमें वो समझ नहीं। अगर उसमें समझ हो तो हमारे से पहले कहां पहुंच जाए? वो मोक्ष में पहुंच जाए। लेकिन उनके वो समझ ही नहीं है, उनका वो डेवलपमेंट ही नहीं। तो सहन तो कितना करते हैं? पूरी अभी सर्दी के 6 महीना पूरा सहन करेंगे, कम से कम 6 महीना पूरा एकदम ठूठ बन के सारी एनर्जी को समेट लेते हैं अंदर में। और फिर 6 महीने के बाद उसमें वापस हरियाली आती है। तो ऐसे सहन करने वाले, अकाम निद्रा करने वाले संसार में बहुत जीव है, बहुत सारे जीव है। यहाँ तक जैन धर्म को छोड़ के जो दूसरे अन्य अन्य सन्यासी होते हैं वो भी करते हैं तब, तो है ना, तापस की तरह तप करते हैं, जो जिसको हम तापस कहते हैं। चारों ओर अग्नि जला के बैठते हैं, लंबे लंबे दिनों तक बैठे रहते हैं, चारों बिल्कुल अग्नि जलाते हैं और तप करते हैं। लेकिन वो कौन से तप है? सारे अकाम तप, सलक्ष्य नहीं है। उनको आत्मा की निजा का लक्ष्य नहीं है। उनको तो ऐसे देखो मैं करूंगा तो लोग मेरी वाहवाही करेंगे, मेरे मान देंगे, सम्मान देंगे। तो हमारे यहाँ पर जो भी तप करता है, कोई भी करता है, वो कौन सा तप करता है? सकाम से। इसलिए ध्यान रखना है कि सलक्ष्य तप करना है और तप का मद भी नहीं करना है, यानी कि अहंकार भी करना नहीं है। क्योंकि तप का अहंकार करने से हम क्या करते हैं? अपने भाव को बिगाड़ देते हैं। इसलिए तप का कभी अहंकार भी नहीं करना चाहिए। सहज भाव से करो, कोई जरूरत नहीं है बताने की। कई लोगों को तो जब तप करते हैं और मानो करने की भावना तो होती है कि मानो चलो 8 दिन 10 दिन पूरा करेंगे, लेकिन अगर दूसरे तीसरे दिन अगर कोई पूछने नहीं आएगा क्या होता है तब? तो तब स्वयं के लिए किया या दूसरों को दिखाने के लिए किया? कोई इस प्रकार का सोच मत रखो। करना है मुझे अपने आत्मा के लिए करना है, चाहे कोई देखने वाला हो चाहे ना देखने वाला। कोई आगे पूछे कि साता है कि नहीं है, उसकी चिंता मत करो। अगर जरा सा ही भाव रख लोगे तो क्या हो गया? आपके अंदर में वो भाव आ गया अहंकार का कि भाई मुझे तप कर रहा हूं, मुझे कोई पूछने भी नहीं आया मेरे को। तो ये कभी कामना कर मत रखना। करना है मुझे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए करना है, बस, और कुछ नहीं है। तो ये तप का मद, तप का अहंकार जो है कभी कभी आदमी को वो देता है। तो इसको छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम कभी किसी रूप में इस तरह का सोचे नहीं।
तो तप और तप के बाद में श्रुत का, श्रुत माने ज्ञान, ज्ञान का अहंकार। मेरे पास इतना सारा ज्ञान है ना, मैं इतना जानता हूं, मैं ये जानता हूं, वो जानता हूं, लेकिन ये भी क्या है, काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। श्रुत का अहंकार जो है ये काम का नहीं, ज्ञान होना चाहिए लेकिन ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं इतना जानता हूं। ज्ञानी आदमी जो होता है वो ज्यादा क्या बनता है, विनम्र बनना चाहिए उसको ऊपर से। ज्ञानी आदमी को ज्यादा क्या बनना चाहिए, विनम्र। जितना वो विनम्र बनेगा उतना इसकी ज्ञान की गरिमा बढ़ती है। तो ज्ञानी आदमी अगर अहंकार करने लग जाएगा तो वो गिरेगा। जैन धर्म का आधार क्या है, ज्ञान या आचरण? हाँ, आचरण जैन धर्म का आधार है। ज्ञानी होना नहीं होना डजंट मैटर है। जैन साधु बन गए या जैन श्रावकी बन गए, आप ज्ञानी हो या नहीं हो वो क्या है, कोई मायने रखता नहीं है। आपका आचरण जो है वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। हम जैन है तो हमारे जैन होने का तात्पर्य है कि हमारा आचरण कैसा हो, जैन के अनुकूल हो। आप कितना ज्ञान आपको आता है, कितना तत्व ज्ञान आता है, या 14 गुणस्थान के बारे में, लोक के बारे में कितना समझ है नहीं है, डजंट मैटर है। कम से कम आपका जीवन जो है वो जैन के आचरण के अनुकूल होना चाहिए। चाहे आपका फिर खाना, रहना, उठना, बैठना, चलना जो भी हो, समाज के अंदर जहां कहीं पर भी हो, आपका आचरण के अंदर बोलना चाहिए कि हाँ आप जैन व्यक्ति हो, लगना चाहिए। साधु को हम वंदन करते हैं बिकॉज ऑफ उनके आचरण से वंदन करते हैं, ना कि उसके ज्ञान से। अरे ज्ञानी तो बहुत सारे होते हैं, स्कूल का प्रोफेसर भी ज्ञानी होता है, यूनिवर्सिटी का, वो भी जैनिज्म पढ़ाना जानता है, दर्शन को भी पढ़ाना जानता है, शायद मेरे से भी अच्छा पढ़ाना जानता होगा वो, लेकिन उसको वंदना करोगे क्या, आप बताओ मेरे को, करोगे वंदना? नमोस्तुम करोगे, नमोस्तुम नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उसमें आचरण नहीं है, वो चरित्र नहीं है उसके अंदर। तो हमारा चरित्र जो है वो मायने रखता है, ज्ञान मायने रखता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान का अहंकार करना जो है बड़ा घातक है। पुराने समय के अंदर नोली होती थी, नोली जानते हो? पुराने समय में आदमी बाहर यात्रा पे जाता था तो कमर में एक नोली बांधता था, हाँ, जिसमें पैसे अंदर रखते हैं ना, अंदर पैसे रख के चलता था। क्योंकि उस समय में तो इतना जेब की परंपरा तो बहुत बाद में आई, ये सब अंग्रेजों ने आने के बाद आई। हमारी जेब की परंपरा नहीं थी पहले। जो खिसा जो है ना, खिसा, ये अंग्रेजों के बाद में आया है, हमारे पहले जेब की परंपरा ही नहीं थी। क्या करता था आदमी, कमरे बांध के रखता था, अंटी में ना, जिसको बोलते हैं अंटी ना, तो उसके अंदर पैसे साथ में लपेट रखते। तो कहा है इस बारे में, कुछ किसी ने कहा है कि है ₹99 विमल विनय आचार, शेष ₹1 रहा विद्या कला और प्रचार। ₹1 किसका है? विद्या कला और प्रचार का केवल ₹1 है, और विमल विनय और आचार का कितना है? ₹99 है। जो ज्ञान हम जो प्राप्त करते हैं, चाहे स्कूल का भी करते हैं, लेकिन वो केवल इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी है? ₹1 ही है। आचरण का महत्व सबसे ज्यादा है कि आपका आचरण कैसा है। पुराने समय में आपने देखा भी होगा, कई लोग, अभी आपकी पीढ़ी तो नहीं, लेकिन एक मेरे से ही पहले की पीढ़ी, जिसको हम कह सकते हैं, जो आज 60-65 साल की उम्र में जो जी रहे होंगे आज, ना, उनको पूछो कि शादी करने के लिए आपने लड़कियों को देखा था? उनको पूछो कि आप शादी करने गए तो लड़कियों को देखा था आपने? वो कहे ना, हमने तो देखा ही नहीं था। कौन तय करते थे? हाँ,
पेरेंट्स तय करते थे। पेरेंट्स कैसे तय करते थे? पेरेंट्स कैसे तय करते थे? पेरेंट्स पूछते थे भाई किस खानदान का है, किस परिवार से, लड़की किस परिवार से, नो इतना ही पूछते थे। वो के फलाना परिवार की है। जैसे उनको पता हाँ वो फलाना परिवार है तो क्या आग बंद करके कर दो, कोई देखने की जरूरत नहीं है। क्यों बताओ क्यों? क्योंकि इस परिवार के आचरण, उस परिवार के संस्कार, इसकी संस्कृति इतनी रीच है कि मतलब उसकी लड़की भी अगर आएगी हमारे यहाँ तो कुछ अच्छे संस्कार लेकर ही आने वाली है, इसलिए इसको देखने की जरूरत भी। तो उसको महत्व ज्यादा दिया जाता था। और आज किसको महत्व दिया जाता है? बोलो। हाँ, पैसा होना चाहिए। लड़का पसंद करके आएगा तो रूप देख के लेके आएगा, और आजकल पेरेंट्स भी देखते हो क्या देखते हैं? पैसा देखते हैं, पैसा है कि नहीं, मेरा बेटा सुखी बनेगा कि नहीं। हाँ, वो सोचते हैं। लेकिन आचरण का यानी कि ज्ञान की वैल्यू जो है वो कम है। इसलिए सुत का यानी कि ज्ञान का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ज्ञान का अहंकार किसने किया था? ज्ञान का अहंकार किया था श्वेतांबर परंपरा के हिसाब से स्थूलिभद्र, आचार्य स्थूलिभद्र हुए। उन्होंने ज्ञान का अहंकार किया। कैसे किया? हाँ, जब उनको 14 पुरों के ज्ञानी कोई थे नहीं, साधु, धीरे धीरे ज्ञान कम होता जा रहा था। तो 14 पुरों ज्ञान में एक ही किनके पास था? उनके गुरु के पास था। उनके गुरु का नाम था, मैं अभी भूल गया, मैं स्थूलिभद्र के गुरु का नाम था आई थिंक सो भद्रभाव स्वामी थे शायद। हाँ, तो संघ ने निवेदन किया कि आप ऐसा करो, बोले कि ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा, तो ऐसा करो बोले कि हम कुछ साधु को भेजते हैं आपके पास में, आप क्या करो इसको क्या। तो वो तो अकेले गुफा में साधना करने चले गए। तो बोले कि अकेले गुफा में साधना करने, इनके पास जो ज्ञान है तो रह जाएगा फिर तो उन्होंने क्या किया? 500 साधु को भेजा। कितने साधु को? 500 साधु को पढ़ने के लिए भेजा। तो आधे से ऊपर साधु पहले पूर्व का ज्ञान प्राप्त करने में भाग गए। कितना? एक पूर्व का ज्ञान प्राप्त करने में ही भाग गए। बोले कि अपने बस का काम नहीं है, चले गए। ज्यों ज्यों आगे पढ़ाते गए क्यों तो धीरे धीरे सारे कम होते गए। एक बच गए। कौन बच गए? स्थूलिभद्र बच गए। और वो पूरे डट के रहे और उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त करने का पूरा कोशिश की। 10 पुरों तक का ज्ञान सीख लिया। कितना? 10 पुरों। उसके बाद में आए विद्यानुपूर्व, अलग अलग प्रकार की विद्या है। कैसी विद्या है? रूप परिवर्तन की विद्या है, न जाने अलग अलग प्रकार की आवाज निकालने की विद्या है। तो वो सीखने लगे। तो उनको उस दिन पाठ पढ़ाया गया था, किसका? रूप परिवर्तन का पाठ पढ़ाया गया। और पाठ पढ़ा भी और प्रैक्टिस भी की, और उस प्रैक्टिस के द्वारा उनको पता भी चल गया कि हाँ, मैं इस रूप में इस मंत्र का इस उच्चारण करके मैं क्या कर सकता हूँ, अपना रूप परिवर्तन कर सकता हूँ। तो उस जमाने में ऐसी विद्याएं थी, आपको पता होना चाहिए ना। रावण को कहते हैं बहुरूपिया था वो। रावण क्वेश्चन कैसा था? बहुरूपिया, यानी कि वो विद्या थी। रावण के पास भी वो विद्या थी। रावण कब हुआ? कौन से भगवान के समय में रावण हुआ? हाँ, शांतिनाथ भगवान के समय। कौन से भगवान के समय हुआ? शांतिनाथ भगवान के समय रावण हुआ था। रावण और राम और ये लक्ष्मण जो है शांतिनाथ भगवान के समय में हुए थे, उस समय में। तो रावण भी जानता था विद्या, बहुत विद्या जानता है। उसने राम का रूप बनाया था ना, उसने राम का रूप बनाया, काम नहीं किया। फिर उसने सन्यासी का रूप धारण किया और सीता का हरण किया। तो यहाँ पर उनको 10 पुरों के अंदर में ये जो ज्ञान 10 पुरों के 10वां जो पूर्व सीखा था, उसके अंदर में विद्या का आया। और उस विद्या को उसने सीख भी लिया। और सीखने के बाद में जब
विश्राम का टाइम आ गया, तो विश्राम के टाइम में, दोपहर के टाइम में, विश्राम के टाइम में वो अपनी अलग अलग गुफाएं थी। एक गुफा में बड़े महाराज थे, तो स्थूलीभद्र दूसरे गुफा में थे ना। तो दोपहर के आराम के विश्राम के लिए गए वहां पर दोपहर के टाइम में उसी टाइम उसकी दो बहनें, किसकी बहनें, स्थूलीभद्र की दो बहनें जो थी, साध्वी थी वो भी, तो वो मिलने के लिए आए, दर्शन के लिए आए कि भाई मार के सुख साधा पूछ लेते, देख लेते, दिन में तो मिल सकते, रात को तो आ नहीं सकते। तो मिलने के लिए आए, तो महाराज ने कहा कि बोले तो पास वाली गुफा में आप वहां जाओ। तो वहां गए, तो वहां उन्होंने क्या देखा, दोनों ने वहां तो शेर बैठा हुआ देखा, तो तुरंत घबरा के भाग के आगे और कहा कि महाराज जी, बोले आप, बोले वहां तो बोले शेर बैठा, बोले तो मेरे भाई को खा गया होगा बोले। तो महाराज ने कहा कि बोले ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो गए बोले थोड़ी देर पहले, और यहाँ तो कोई शेर आता ही नहीं है। लेकिन महाराज ने थोड़ा सा अपना भी ज्ञान लगाया, उनको पता चल गया कि उसने क्या किया, जो मैंने ज्ञान अभी आज सिखाया उसका उसने क्या कर दिया, मिसयूज किया, मिसयूज किया। ज्ञान प्रदर्शन की चीज नहीं होती, ज्ञान रखना है। ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया, ज्ञान तो ऐसा होता है जहां जरूरत होती है रियल में, वहां उसका उपयोग करना चाहिए, वहां उसका उपयोग करना चाहिए। हम धन बचाते किस लिए बचाते, क्या प्रदर्शन करने के लिए? हमारा धन प्रदर्शन करने के लिए बचाते क्या, किसके लिए बचाते बोलो? धन हम किस लिए बचाते, सेविंग करते हैं धन की किस लिए करते हैं? हाँ, फ्यूचर के लिए या इमरजेंसी में काम आए इसलिए करते हैं, कि प्रदर्शन के लिए करते हैं? प्रदर्शन के लिए इकट्ठा करते हैं क्या? तो धन प्रदर्शन के लिए इकट्ठा नहीं होता है। धन तो होता है जब जरूरत होती है तब काम में लिया जा सकता है, और जब जरूरत होती है तो हमारे यहाँ पर भामाशाह जैसे और जगदूत शाह जैसे लोगों ने क्या किया है, उदारता से खोल दिए खजाने, है ना। जब जरूरत होती है, चाहे अपने देश के लिए, अपनी प्रजा के लिए जरूरत होती है तो खोल देते हैं। तो जैन धर्म का ये बहुत बड़ी विशेषता है, ध्यान रखना। पैसे बचाना कोई गलत नहीं, मैं नहीं कह रहा गलत है, लेकिन जब जरूरत होती है तो उसको उदार मन से खोलकर क्या करना चाहिए, देना भी चाहिए। हमारे एक जैन सेठ थे ना, एक जैन सेठ थे, तो दुकान पे बैठे थे, कुछ लोग चंदा लेने के लिए आए, कुछ लोग क्या लेने के लिए आए, तो आए थे। तो सेठ जी ने कहा, पूछा भाई क्यों आए, तो बोले हम इस जगह से आए और हमारे को क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बोले आप थोड़ी देर बैठो, बोले कि थोड़ी देर बैठो, बोले कि मैं थोड़ा दुकान का काम देख लूं पहले, क्योंकि मेरा काम तो इसी आधार पर चलता है, ग्राहकों के आधार पर मेरा काम चलता है, तो मैं इनको निपटा लूं, बाद में आपसे बात करता हूं। तो सेठ जी के पास कोई ग्राहक आया था, तो दूसरे ग्राहक को निपटाया। एक ग्राहक आया था, उसने घी लेने के लिए आया था। क्या लेने आया था? घी। तो घी जब उनको दे रहे थे, तो जैसे घी निकाल के तोलने के लिए उठाते ना, वो डोलची होती है ना, तो निकालते और फिर दूसरे में डालते हैं। तो उठा के डालने में क्या हुआ, थोड़ा सा घी कहाँ गिर गया, बाहर गिर गया, थोड़ा घी बाहर गिर गया। तो सेठ जी ने क्या किया, उस घी को उंगली से उठाया और क्या कर लिया, चाट लिया। जो लोग डोनेशन लेने आए थे, सोचा ये एक बूंद घी की भी नहीं छोड़ता है, तो पैसे कैसे देगा। वो तो असमझे से पड़ गए। लेकिन जैसे ग्राहक गए, सब गया, सेठ जी फ्री हो गए, उनको कहा बोलिए अब बताइए, बोले तो बोले कि कुछ नहीं, बोले हम तो डोनेशन लेने के लिए आए थे, आपसे चंदा लेने के लिए, तो आपकी जो मर्जी हो आप दे दीजिए हमारे को। अब उन्होंने सोचा ऑटो को बोलेगा रास्ता ही नहीं यहाँ पर, पहले तो सोचा था कि कुछ मांगेंगे, कितना 5-10 हजार कुछ मांगेंगे ऐसा। तो सेठ जी ने किस काम से ले, तो सेठ जी ने देखा कि चलो अच्छे काम में है, तो सेठ जी ने क्या किया,
अपनी चेकबुक निकाली और भर के चेक उनके हाथ में दे दिया। जब चेक उनके हाथ में गया, वो सारे के सारे एक दूसरे को देखने लग गए, सारे के सारे एक दूसरे को देखने लग गए। बड़े बोलने की स्थिति में नहीं रहे वो। क्यों? उन्होंने तो सोचा यार 5-10 हजार मिल जाए कोई बहुत बढ़िया है, 5-10 हजार भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन इन्होंने तो क्या 10 हजार से ऊपर आगे एक मीटिंग लगा दी। कितने हो गए? हाँ, 1 लाख दे दिया। तो मन में आया कि यार सेठ जी बोले घी के तो एक बूंद भी नहीं छोड़ता है और इधर 1 लाख दे दिया। तो पूछा, बोले क्या? बोले उसकी जिज्ञासा हो गई तो उन्होंने पूछा, सेठ जी बोले कि हमने तो देखा, बोले आपने एक बूंद घी गिर गया तो आपने क्या कर दिया? तो सेठ जी ने कहा कि बोले किसी चीज का अपव्यय होता है वो मैं देख नहीं सकता, मैं किसी चीज का गलत दुरुपयोग होता है वो मैं देख नहीं सकता मैं। लेकिन जहां कहीं भी जरूरत है वहां हम क्या करते हैं? तो जहां पर जरूरत होती है वहां पर हमें खुलकर देना भी चाहिए, और जहां बचाना होता है वहां पूर्ण रूप से बचाओ। जितना कर कसर हो सके उतना पूरा करना चाहिए। जैन इसी के नाम होते हैं। आज भी इंडिया में इतने जैन ऐसे हैं, आप देखो तो इतने, कभी कभी तो बिना चप्पल से घूमने वाले मिल जाएंगे, धोती और कुर्ता डाला है भी वो आपको थोड़ा सा मट मैला सा नजर आएगा, लेकिन होते क्या है? बड़े पैसे वाले होते हैं। तो अपने जीवन के अंदर में आचरण जो है, वो उनका आचरण जो है बड़ा जैनत्व के अनुकूल रखते हैं। चाहे पैसा कितना ही हो, लेकिन फिर भी आचरण जो है वो जैन के अनुकूल रखते हैं। तो यहाँ पर बात है, उस थूलिभद्र ने जब रूप बदला तो गुरु को लगा कि बाब इसको ज्ञान दिया जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान का इस तरह से दुरुपयोग करता है तो आज इस तरह से करा है, कल है ना। तो इसलिए बाद में कहते हैं कि 10 पुरों का ज्ञान तो मिला, बाकी 4 पुरों का ज्ञान जो है उनको सूत्रबद्ध दिया, उसका अनुवाद नहीं दिया उनको। फिर रोक लिया, बोले कि अब मैं आपको दे नहीं सकता हूं। वो तो संघ के इतनी मेहनत बार बार अर्जी करने के बाद में उनको बार 4 सूत्र का दिया, लेकिन उसका अर्थ नहीं बताया। तो श्रुत का अहंकार करने से भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, और श्रुत का दान करना बड़ा अच्छा माना गया है। ज्ञान दान जिसको हम कहते हैं, आचार्य कुन का पता है ना सबको। पूरे भाव में क्या किया था उन्होंने? किसका दान किया उन्होंने? शास्त्र का दान कर दिया। अनपढ़ थे वो तो उस समय, तो ग्वाले के रूप में है ना, गाय बकरी चरा रहे थे, लेकिन उनको कुछ पेड़ के ऊपर में से पोटली मिल गई ज्ञान की, जो अब वो तो स्वयं तो पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने उस किताब को किसको दे दिया? वो भी अच्छे सुरक्षित हाथ में दे दिया। किसके हाथ में? मुनियों के हाथ में दे दिया। और मुनियों के हाथ में देने से वो ज्ञान जो था, रहस्यमय ज्ञान था, वो ज्ञान का उद्घाटन हुआ। तो उस ज्ञान का दान करने से भी हमारे, जिसको भी जैसे कहते हैं ना भाई, जिसको ज्ञान चढ़ता नहीं है, ज्ञान में पढ़ाई में कमजोर पड़ते हैं, अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त नहीं करते, तो हम कहते क्या करो, आप ज्ञान दान करो। यानी कि स्कूल के पढ़ते बच्चों को किताब कोठे पन्नी, जो गरीब बच्चे, जो जिसके पास में इन चीजों का अभाव है, उन बच्चों को क्या कर सकते हैं आप? दान दे सकते हो, ताकि वो बच्चे उसके माध्यम से क्या कर सके? ज्ञान प्राप्त कर सके। तो हमारे जीवन में ज्ञान को जो प्राप्त हम नहीं कर पा रहे, तो हम दूसरे के ज्ञान में सहायक बनकर हम अपने जीवन में ज्ञान की क्या कर सकते हैं? वृद्धि कर सकते हैं। तो श्रुत का अहंकार ये खतरनाक होता है। उसके बाद में कहा है लाभ का अहंकार। लाभ का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं बड़े, जहां कहीं भी जाते हैं उसको लाभ तो मिल जाता है। लाभ का मतलब जानते हैं? वो कहीं कहते हैं नहीं भाई ये बहुत पुण्यशाली है, जहां भी पैर रखते हो क्या होता है? हाँ, पैसे बरसने लग जाते हैं। हाँ, पैसे बरसने लग जाते हैं, या सारे शुभ काम होते हैं। लाभ का मतलब क्या होता है? कोई पैसा ही नहीं है, जहां भी जाते तो वहां अपना शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, अच्छे कार्य मतलब शुरू होते हैं।
तो उसका भी कभी अहंकार करना नहीं चाहिए कि हाँ मैं जहाँ खड़ा रहता हूँ वहां पर, उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। हाँ, वो अहंकार क्या काम का नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि उसका अहंकार करने से उसकी पुण्यता जो है वो कम हो जाती है, इसलिए इस तरह कभी अहंकार करना नहीं चाहिए। शास्त्र में एक दंदन मुनि की बात बताई गई है कि दंदन मुनि थे, उनको था कि मुझे मेरे लाभ का बहुत उसको ये था, तो भगवान ने फिर कहा कि बोले तुम्हें लगता है कि तुम्हारा लाभ का है, बोले तुम्हारा लाभ का कुछ भी नहीं है। ये बात है कब किसकी, अरिष्टनेमि के समय की बात है ना, भगवान अरिष्टनेमि के समय की बात है। तो जहां कहीं भी जाते उनको लगता था कि मेरे पुण्य से मिल रहा है, मेरे लाभ से मिल रहा है। भगवान ने कहा कि नहीं, बोले तुम्हारा लाभ से मिल नहीं रहा है तुम्हारे को। भगवान उनको बताया, बोले कि तुम जब ले रहे थे तो इसके योग से तुम्हारे को मिला, ये इसके योग से मिला तुम्हारे को अपने लाभ से। तो ऐसे करते करते जब भी आते अपनी भिक्षा भी कुछ लेकर आते, तो उनको भगवान कह रहे तुम्हारे लाभ से तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है। तो उनको बड़ी बड़ी खिन्नता होती थी, बोले कि बोले मेरे लाभ से नहीं मिला, ऐसे कैसे हो सकता है बोले। तो एक बार तो राजा कृष्ण स्वयं वंदना की, तो वंदना करने के बाद में सेठ ने देखा कि कृष्ण इसको वंदना करे तो साधु को पहुंचा हुआ होगा। तो साधु ने सेठ ने उसको फिर बुलाया घर पे, बोले कि आप तो बड़े बड़े मोदक दे इसको ना, उस समय के जो लड्डू है केसरी लड्डू बड़े बड़े होते हैं ना, तो वो दिए उनको। और भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा कि नहीं तेरे लाभ का है नहीं। बोले कैसे भगवान नहीं, बोले उसने तो बोले कि जब कृष्ण ने तुम्हारे को वंदना की उस वजह से तुम्हारे को दिया, उसने लाभ दान दिया, बाकी देता नहीं। तो जब अब भोजन लेकर तो आए, अब इस समय ऐसे टाइम पे लेकर आए जब सारे साधुओं का भोजन पानी हो चुका था, और उसने नियम लिया था कि मेरे लाभ का मिले तभी मैं आहार करूंगा, नहीं तो करूंगा। अब शाम का टाइम था, सब साधु का आहार हो गया, अब लाया उसको तो खाना तो है नहीं उसको, तो अब क्या करे। तो वो उसको जमीन दोष करने के लिए चले गए और गए वहां पर और चूर रहे थे। तो लड्डू को तो चूरता, लेकिन साथ में अपने अहंकार को भी चूर दिया उन्होंने उसी समय। तो क्या किसकी प्राप्ति कर ली उन्होंने, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो लाभ का पहले उनको अहंकार था, लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, अहंकार टूट गया उनका कि नहीं मेरे लाभ का तो इस संसार में वैसे कुछ होता नहीं है, कोई ना कोई निमित्त ऐसा बनता है जिससे मुझे लगता है कि हाँ मेरे लाभ का है। लेकिन किसकी प्रधानता होती है, निमित्त की प्रधानता होती है। कुछ व्यवहारिक जीवन के अंदर निमित्त की प्रधानता होती है। आत्मिक साधना के लिए उपादान की प्रधानता होनी चाहिए। अंदर की साधना करनी तो क्या चाहिए, उपादान मजबूत होना चाहिए। लेकिन बाह्य जीवन के अंदर में निमित्त का भी बड़ा बल होता है, बिना निमित्त से हम आगे बढ़ नहीं पाते। तो तप का लाभ का, और लाभ के बाद में है आठवां ऐश्वर्य का। इसका है ऐश्वर्य, अपने पैसों का, अपनी मकान जायदाद में उसको सारी समृद्धि होती है, उसका अहंकार होता है, तो वो भी अहंकार करना नहीं चाहिए। तो ये सारा जो है अहंकार जो है उसको तोड़ने के साथ ही हमारे जीवन के अंदर में हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। उसका नाम है हमारे जीवन में मृदुता आती है, विनय आता है। तो हमने जिस बीज को, एक अनाज के बीज को जो कठोर था उसको हमने जमीन में बोया, और जमीन में बोने के बाद में उसमें क्या आ गया, नरम पड़ गया। और नरम पड़ने के बाद उसमें क्या फूटता है, अंकुर निकलता है। तो वो अंकुर जो होता है बड़ा सॉफ्ट होता है, बड़ा मुलायम होता है, बड़ा मुलायम होता है वो। तो अब हमारी यात्रा जो है, अब वो बीज से वृक्ष की तरफ आगे बढ़ रही है। एक बीज अब क्या बन रहा है, धीरे धीरे एक छोटा बीज अब क्या आकार लेने जा रहा है, धीरे धीरे बड़ा वृक्ष का आकार लेने जा रहा है। लेकिन उस आकार लेने के अंदर में क्या क्या चीजों का सावधानी रखनी पड़ती है, वो बात आती है। तो आज हम तीसरे पड़ाव के ऊपर है, कौन सा है, मृदुता, आर्जव, सरलता, है ना। आर्जव के ऊपर आज हम है। तो आर्जव का मतलब है सरलता।
रिजुता, रिजुता, रिजु का मतलब होता है, रिजु एक तरह से कहते हैं रस्सी को। किसको कहते हैं? रस्सी। रस्सी कैसी होती है? बड़ी लचीली होती है। आप ऐसे मोड़ दो, ऐसे मोड़ दो, चाहे गांठ लगा लो, खोल दो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो कैसी होगी? सरल होती, सीधी होती है। तो उस रस्सी की तरह हमारा जीवन भी बनना चाहिए, सरल, ना कोई छल, ना कपट, ना कुछ नहीं। तो दोनों की हम बात करते हैं, एक तरफ मायाचार और एक तरफ सरलता। तो सरलता हमारे जीवन में आनी चाहिए। खास करके मैंने कल भी कहा था कि अहंकार किसके अंदर होता है? ज्यादातर पुरुषों में होता है। और शादी के पहले, और माया, माया किसमें होती है? स्त्री में होती है। तो इस जन्म के अंदर में पुरुष को अहंकार को तोड़ने की साधना करने की होती है, और स्त्री को माया से बचने की साधना। लेकिन हम सारे यहाँ बैठे हैं, मनुष्य के रूप में बैठे हैं, तो ये बात तो पक्की है कि कोई पिछले जन्म में ऐसी कोई सरलता की होगी, तब जाके अभी किसमें बैठे? हम मनुष्य के रूप में बैठे हैं। क्योंकि मनुष्य के अंदर जन्म लेना किसका कारण है? मनुष्य रूप में जन्म लेना है किसका कारण है? सरलता का। तो सरलता से मनुष्य जन्म में तो आए, लेकिन स्त्री और पुरुष का जो भेद हुआ है, तो उसका क्या है? एक साथ में ईगो ज्यादा है और एक में माया ज्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा, ध्यान रखना है। हाँ, कोई बहने मेरे पर ब्लेम नहीं करे, ये जो शास्त्रगत बात है उसी बात कर रहा हूं मैं तो। हाँ, तो उसको, उस दुर्गुण को हमें दूर करना होता है। अब देखो, किसी बहन से बात करते हैं ना, फोन पे बात करना शुरू करो, जरा सा ना, हाँ, अगर मॉडर्न भाषा में कहा तो व्हाट्सएप, पूछो उनको, देखो क्या करते हैं। ये लंबी चौड़ी सुनाएंगे, इतनी लंबी चौड़ी सुनाएंगे, पूछो ही मत। इधर की उधर की दुनिया भर की बातें बताएंगे। इसे कहते हैं कि बहनों के पेट में बात रहती ही नहीं है। चाहे कितना ही आप कह दो, लेकिन बातें रखती नहीं। कहीं मजाक में कहते हैं ना, एक बहन ने दूसरी बहन को कहा कि देखो, मैंने जिनसे सुना ने, उसने मुझे कहा था तू किसी को मत कहना, अब मैं तेरे को किसी को मत कहना। जिसने मुझे कहा था उसने कहा किसी को मत कहना, तो मैं तेरे को तू किसी को मत कहना। ये क्या है? दिखता नहीं कुछ भी। तो उससे बचना चाहिए, जहां तक हो हमें बचने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म जो है वो किसी को छोड़ते नहीं। कर्म किसी का नहीं लगता है सका, किसी को कर्मों में डिस्काउंट मिलता नहीं, ध्यान रखना। कर्मों में किसी को डिस्काउंट मिलता नहीं है। बाजार में तो डिस्काउंट आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगा, है ना, लेकिन कर्म किसी को डिस्काउंट देता नहीं है। तो हमें माया से बचना चाहिए, छल से, कपट से, और ईर्ष्या करने से, चुगली करने से, सबसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। ईर्ष्या में और निंदा में, दोनों में क्या फर्क है? बोलो। ईर्ष्या और निंदा, दोनों में क्या फर्क है? हाँ, अच्छा चलो, ईर्ष्या निंदा पता नहीं है, तो चलो, माँ और पत्नी में क्या फर्क है? बताओ मेरे को। हाँ, जब तो सामने हो। ये इनको इलेक्शन में खड़ा करने जैसा है। इनको इलेक्शन की टिकट देनी चाहिए। हाँ, यही है ना। हाँ, इसको इलेक्शन में खड़ा करना चाहिए। वैसे तो कहते कि पत्नी होम मिनिस्टर होती है ना। हाँ, ये डिप्लोमेसी जॉब देने वाले, इलेक्शन में खड़े लायक है। उनको पता है कि अभी सामने ही बैठी है, अगर जरा भी बोला तो बाद में पढ़ने वाली है। पीछे जाए कुछ भी बोल दो, मुझे पता नहीं ना। तो किसी ने मजाक में कहा
कि माँ और पत्नी में क्या फर्क है? तो माँ बोली बच्चे को गोद में खिलाती है ना, और बड़ा करती है, और पत्नी हाँ उंगली नचाती ना। हाँ, माँ की गोद में नाच के बड़े हो जाते हैं, लेकिन पत्नी ने कहा नचाती है। हाँ, तो निंदा और ईर्ष्या दोनों में क्या फर्क है? ईर्ष्या भीतर में होती है, ईर्ष्या कहाँ होती है? भीतर में, अंदर में होती है। और जब ईर्ष्या ज्यादा बढ़ जाती है, ईर्ष्या ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे ज्यादा कुछ खा लेते हो तो क्या होता है? हाँ, वॉमिट होती है, डकार थोड़ी वॉमिट हो जाती है ना। ज्यादा खा ले वॉमिट होती है ना। तो निंदा यानी कि वॉमिट, ईर्ष्या भीतर में होती है। जब ईर्ष्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो फिर निंदा के रूप में बाहर निकलती है। फिर निंदा करेंगे, है ना, चुगली करेंगे कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो फलाना है, दिखना है ना। क्यों? हमारे भीतर में जलेसी होती है ना, वो क्या करते हैं, हम फिर दूसरे को बल्कि निकाल के दिखाते हैं। तो इन सब चीजों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए कि माया जो है ये हमारे जीवन को तहस नहस कर देगी। छल कपट इन सब चीजों से बचने का चाहिए। सरलता, और सरलता कैसी? तो सरलता बच्चों के जैसी। किसके जैसी? बच्चों के जैसी। बच्चे बड़े सरल होते हैं, इनके लिए $5 की नोट का और $100 की नोट का कोई भेद नहीं होता है। उसे कोई भेद नहीं है, उसके पास तो क्या है, एक कागज का टुकड़ा ही है, वही मानते होते हैं ना। उनको कोई बात ये नहीं है। क्यों? सरल है। बड़े भगवान के कहते हैं ना, बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं, भगवान जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सरलता होती है, बड़ी सरलता होती है। और इतने सीधे होते हैं बच्चे कि मतलब कई बातें भी आप देखते हैं, कभी ऐसी ऐसी बोली बोली बातें करते हैं, हमें सुनकर के बड़ा हमें क्या होता है, बोलो क्या लगता है? आनंद आता है। और बच्चों के साथ खेलते भी तो देखो, आपको आप स्ट्रेस से फ्री हो जाते हो, है ना। कई इतने 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 स्ट्रेसफुल होते हैं जो बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों को स्ट्रेस आउट कर देते हैं। हाँ, आपका बच्चा अगर आपको देख के कमरे में घुस जाता है तो मानना चाहिए आपसे वो पसंद नहीं करता है आपको। आपका बच्चा आपको देखकर आपके आगे पीछे घूमने लग जाता है, इसका मतलब बच्चा आपके अंदर में क्या देख रहा है? एक तरह से भगवान के दर्शन कर रहा है। लेकिन आपको अगर देखकर कमरे में घुस जाता है तो मानना चाहिए कि आप में कुछ कमी है, वो मान लेना। क्यों? क्योंकि आपकी डीलिंग जो बच्चे के साथ में है वो ठीक नहीं है। बच्चा इनोसेंट है, बिल्कुल इनोसेंट है, वो कुछ जानता नहीं है। इन कभी कभी हम क्या करते, इसको ज्यादा ही उस पर प्रेशर डालने का प्रयत्न करते कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। अरे बच्चे जो करे करने दो उसको। बड़े सरल होते, इसलिए जीसस को पूछा गया कि बोले ये भगवान के दरबार में कौन जाएगा? तो जीसस ने क्या किया, एक छोटा बच्चा था, उसको उठा लिया हाथ में और कहा कि क्या कहा कि बच्चे के जैसे लोग चले जाएंगे। बच्चे के जैसे माने जो कौन है, बड़े सरल है, बड़े सरल है, सीधे, वो भगवान के दरबार में चले जाते हैं। तो हमें भी जीवन के अंदर में सरलता लानी है। जितना छल कपट माया जितना चार करोगे उतना ही कर्मों का बंद होगा और उतना ही भव भ्रमण ज्यादा होगा। और इसे छूटना है तो उसका सीधा तरीका है, क्या है? सरलता को अपनाओ। तो सहन करना भी सीखो, सहन करना सीखो, फिर बाद में एक तो विनम्र बनना सीखो। विनम्र बनो आप बातों में भी, व्यवहार में भी, और हर तरह से। और तीसरे पर है सरलता। जीवन में सरलता जितनी होगी उतना अच्छा रहेगा। अब बच्चे देखो कितने सरल होते हैं। बच्चा अपने पापा के साथ जा रहा था और टॉफी खा रहा था, कोई धक्का लगा और टॉफी गिर गई, कीचड़ में गिर गई। अब बच्चा उठाने जा रहा था तो डैडी का नहीं बोले, उठाते नहीं बोले ना। जो चीज गिर जाती है गंदी हो जाती है इसको उठाते नहीं।
है ना, उड़ाते नहीं। समझ गए ना? हाँ। तो एक बार मम्मी के साथ गए पार्क में, है ना, मम्मी गिर गई किसी काम से, तो बेटा है, बोले पापा, बोले बोले मम्मी छियो के, बोले उठाना नहीं लिया, मम्मी नहीं ले आएंगे, बोले क्यों ना, बड़े सीधे, हाँ बड़ी सीधी बातें करते बच्चे के अंदर, छल खबर नहीं होता है, बड़ी भोली सी बातें कर देते, ऐसी सी बातें कभी करते हैं हमें देखकर बड़ा ताज्जुब लगता है। कभी कभी सोचते हैं ना, क्या रे इतना सीधा बच्चा है, पता नहीं दुनिया में कैसे जिएगा। अरे चिंता मत करो, जो सीधे होते हैं उनको सीधे लोग मिल जाते हैं, जो सीधे होते हैं उनको सीधे लोग मिल जाते हैं। इसलिए हमारे कहते हैं आप भला तो, आप भले रहो तो आपके लिए सब भला ही भला है। नहीं मिलते हैं, मैंने तो देखा भी है, ऐसे ऐसे लोगों मैंने भी देखा है, यहाँ अमेरिका में भी देखा है, इतने सीधे होते हैं, हमें ताज्जुब लगता है कि यार इसको काम, बोले इसको जॉब भी मिल रही, जॉब भी कर रहा है और उसको कहीं को प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी तो लगता है इसको लोग क्या कर लेते होंगे, ठग लेते होंगे इसको, ना सारे कर लेते, लेकिन ना वो अच्छी तरह जीवन जी रहा है। तो जितने आप सरल बनोगे उतना ही जीवन आपका अच्छा बनेगा। तो वो जो बीज डाला है, अब क्या इसमें कुंपल फूटी है, तो कुंपल जो होती है बड़ी नरम होती है, बहुत नरम होती है, जैसे बाहर निकल जरा सा हल्के से पौधे बाहर निकलते हैं तो एकदम सॉफ्ट होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। तो ये अभी मुलायम हुए हैं, अभी से और इसकी यात्रा चलेगी, तो हम जीवन के अंदर सरलता को अपनाने का प्रयत्न करें। यहाँ पर कहा गया है कि सरलता, धर्म किसमें ठहर सकता है, धर्म किसमें ठहर सकता है, तो भगवान ने कहा कि सोही उज्जूय भूयस्य धम्मो सुदस्य चिट्ठई निब्बाणम परम जाय गई सिद्धप पावे। यानी कि सोही उज्जूय भूयस्य, यानी कि धर्म उसी में ठहरता है जो क्या है, सरल है। जो सरल है उसके अंदर में क्या ठहर सकता है, धर्म टिक सकता है। जो छल करना जानता है, कपट करना जानता है, उसके अंदर धर्म टिकता नहीं। तो हम सरल बने। यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है कि बनते रुजुता से जीव क्या प्राप्त करता है, तो कहा कि रुजुता से वह काया की सरलता, भाव की सरलता, भाषा की सरलता और कथनी और करनी की समानता को प्राप्त होता है। यानी कि काया की भी सरलता, ये शरीर की सरलता भी जो होती है ना, सरलता मतलब शरीर की सरलता कैसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है वो सरलता के आधार पर डिपेंड करती है। आदमी चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, उससे कुछ का कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखना। पतले और मोटे का यहाँ कोई संबंध नहीं है, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। कई मोटे भी होते हैं लेकिन इनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है, आराम से दोनों पैर को स्प्लिट भी कर देंगे, है ना, और बढ़िया से अगर नाचना भी हो तो बढ़िया से पूरी बॉडी को हिला लेंगे अच्छी तरह से। एक सिंगल आदमी भी नहीं हिला सकेगा उतने बढ़िया से वो क्या कर सकता है। तो सरलता आपकी बॉडी की भी होनी चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कितनी है, कितना आप लचीले हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो काया की सरलता, भाव की सरलता, भाव भी आपके हो कैसे हो, हमेशा सरल होने चाहिए। और कहा है भाषा की सरलता, भाषा भी हमारी सरल होनी चाहिए। हम तो भाषा में भी क्या करते हैं, मिर्च मसाला सब डालने का प्रयत्न कर लेते हैं। किसी को भाषा के द्वारा दो शब्द अगर कहने भी होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं उसके अंदर में। भाषा सरल हो, कपट नहीं हो इसके अंदर में। हम भाषा में भी कपटता करते हैं। लड़के वाले लड़की वालों के वहां गए तो बड़े बुजुर्ग थे, बात कर रहे थे आपस में। लड़का और लड़की तो मैंने कहा देखते, पुराने समय तो देखते ही नहीं थे उसमें। तो लड़कों वाले ने, लड़की वालों ने पूछा कि लड़का कैसा है आप बताइए, बोले कि कुछ विशेषता बताइए इसकी। तो बोला हमारा लड़का बड़ा मेहनती है, अच्छा काम भी करता है, सब कुछ करता है और इतना अच्छा है कि सबके साथ समान व्यवहार करता है।
सबके साथ समान व्यवहार करता है, और साथ में बोले कि सबको एक आंखों से देखता है, बोले कि सबको एक आंख से देखता है। इतना हमारा बेटा है ना, ऐसा है। तो लड़कों वाले ने पूछा कि लड़की कैसी है, तो लड़की की बोले बात ही मत पूछो, बोले कि इतनी मेहनती है, सारे घर के काम करती है, बोले कि है ना, और जब भी कोई याद करता है बोले एक टांग पे खड़ी रहती है, बोले जब भी देखो तो एक टांग पे खड़ी रहती है, सब काम करती है। दोनों ने शादी का रिश्ता तय कर दिया कि चलो लड़की इतनी अच्छी है, और उन्होंने सोचा कि लड़का इतना अच्छा है, चलो कर देते हैं शादी। शादी कर दी, और शादी के समय पता चला कि फेरे हो गए, बाद में पता चला कि क्या पता चला, लड़का एक आंख से काना है और लड़की एक पैर से। तो उन्होंने कहा आपने हमारे को बताया, हमने तो बताया था आप जब आए थे पूछे तब, है ना। दोनों कह रहे क्या आपने हमारे को धोखा दिया, वो कहता आपने नहीं, बोले हमने बताया था आपको, स्पष्ट बताया था हमने आपको। ये क्या है, भाषा में क्या है, छल कपट, यू नो। तो भाषा की सरलता होनी चाहिए, जब भी बोलते भी हो तो भाषा के अंदर भी सरलता नजर रखनी चाहिए। यानी कि आगे कह रहे कथनी और करनी की समानता क्या होनी चाहिए, कथनी और करनी, यानी कि कहना और करना दोनों में क्या होना चाहिए, समानता, इक्वलिटी होनी चाहिए। हम इसलिए बोलते हैं ना कि मुख में राम बगल में, मुख में राम बगल में छुरी। वो एक सेठ जी थे, अपनी दुकान पे बैठते थे, कहीं बात नहीं करते थे, काम सारा दिया था किसको, जो दूसरे आदमी तो उनको दिया हुआ था। सेठ कभी किस जमीन में पड़ते ही नहीं, बस अपनी दुकान के गले बैठते और कुछ नहीं करते, माला फेरते, माला फेरते। तो कभी तो माला फेरते हरी हरी की, है ना, कभी तो माला किसकी फेरते थे, हरी हरी की, और कभी फेरते थे राम राम की, है ना। दो तरह की माला फेरते थे। और सारे ऑर्डर वगैरह जो भी जो करते थे दूसरे लोग करते, वो कुछ नहीं करते बस। तो कभी कोई ग्राहक आ जाता तो वो सेठ जी शुरू कर देते राम 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 राम, वो राम राम बोलते, है ना। और कभी कभी तो बोलते हरी 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 नो। ताजुब लगता है क्या है, क्या चक्कर क्या है, कभी राम बोलते कभी हरी बोलते, बोले। तो पता लगा कि बोले कि जिस आदमी को राम राम करना होता है ना, उसको वो बोलते राम राम पहले बोल दे कि तुम राम राम करो, इसको निकालो, तुम खड़े मत, ये काम का नहीं है। वो उसको इशारा करते, किसको, जो अपना आदमी बैठा उसको इशारा करते, तुम इसको क्या करो, राम राम कोई काम का नहीं है, बिना फालतू अपना टाइम बिगाड़ेगा, तुम इसको बाहर निकाल। और कहीं बोलता है हरी हरी, हरी का मतलब क्या होता है, उसका हरण कर लो, उसका छोड़ना नहीं इसको किसी भी हालत में। हाँ क्या, हाँ, हरी का मतलब हरण कर लेना है ना, अब इसको छोड़ना नहीं किसी भी हालत में। हाँ, किसी भी तरह इसको माल देखने छोड़ना है इसको। तो मुख में राम बगल में, हाँ, मुंह में तो राम राम चल रहा है, चल रहा है, लेकिन सारे भाव क्या है इसके, इंटेंशन दूसरे है। तो सरलता नहीं, कथनी और करनी में समानता आनी चाहिए, तो वो हमारा जीवन आधार है। यहाँ कहा है जीव धर्म का आराधक बनता है। जब सरल जीव बनता है तो धर्म का क्या बनेगा, आराधक बनता है, विराधक नहीं बनना चाहिए। विराधक बन जाने वाला जीव जो होता है भव भव भटक जाता है। इसलिए हमेशा आराधक बनना चाहिए। आराधक का मतलब है धर्म की प्रभावना, धर्म के अच्छे कार्य में हमें उपयोगी बनना चाहिए। तो धर्म की प्रभावना, अनुमोदना करना, ये सब क्या है, ये सब इससे आराधक होने के लक्षण है, सम्यक की होने के लक्षण है कि हम धर्म में रुचि रखते हैं। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक्य जो भी हम कहते हैं, वो सारा इसी के संदर्भ में है कि हमारा सम्यक भी टिका रहे, सरलता के माध्यम से, सहन करने के माध्यम से, या विनम्र रहने के माध्यम से। और अभी हम सरलता की बात कर रहे हैं, और एक स्टेप कल हम आगे जाएंगे, उसमें क्या आएगा, उत्तम, शांति, मार्दव, आर्जव, और कल आएगा शौच, है ना।
तो कल सब सोच के आना कि सोच का मतलब क्या होता है ना। हाँ, सब सोच के आना, मैं कल पूछूंगा आपको कि सोच का मतलब क्या है। तो हम अभी की बात को यहीं पर विराम देंगे। आप लोग सब आए हुए, भक्ति का हमारा सेशन प्रारंभ हो जाएगा, तो आप लोग भक्ति का शुरू करें। तो शुरू करेंगे भक्ति का, है ना। किसी को कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? किसी को पूछना है? कोई प्रश्न पूछना है किसी को? Anybody wants a question? हाँ, ईमानदारी जो है वो इसी का ही परिणाम है। हाँ, ईमानदारी इसी का ही परिणाम है। ऑनेस्टी, लॉयल्टी जिसको कहते हैं, लॉयल्टी, वो इसी का ही परिणाम है। हाँ हाँ, तैयारी करो आप लोग। और किसी को प्रश्न पूछना हो पूछ लो, कोई किसी को और प्रश्न पूछना है? हाँ, हाँ, कोमलता में नम्र होना। हाँ, वो नम्र होता है। और सरलता जो है ये है लचीलापन। एक तो कोमल होता है, कोमल का मतलब जैसे बड़ा मृदु, जिसको हम मृदु बोलते हैं, है ना। किसी चीज को आप हाथ में रखे, भाई ये बड़ा मृदु है। और एक होता है सरल। तो सरल का मतलब है जैसे पानी होता है, सरल होता है, जैसे ढलान मिलेगा जहां रास्ता में वहां हो जाएगा। और एक होता है बड़ा मृदु होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट यानी कि नम्रता आपकी, है ना, वो नम्रता आती है इसमें। और कोई प्रश्न किसी का? कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? तैयारी कर ली भी आपने? हाँ, तैयारी है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। हाँ, तो अब हम